प्यार प्यार क्या है? व्हाट इज़ लव? क्या सच में प्यार दो दिलों की कनेक्शन है या कुछ केमिकल रिएक्शन के चलते ये सब कुछ होता है? और आपने तो कई बार सुना ही होगा या आप खुद ये सोचते हो कि प्यार दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होती है। प्यार के लिए दो दिलों की कनेक्शन ज़रूरी है, लेकिन ब्रो ऐसा कुछ नहीं। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो प्यार होने के लिए या प्यार वाला किसी फीलिंग्स जनरेट करने के लिए पूरा हाथ होता है हमारा दिमाग का। मतलब हमारी ब्रेन के अंदर हिपोथैलेमस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला कुछ हार्मोन्स के चलते ये सब कुछ होता है। हमें कुछ अजीब सा फील होती है जिसे हम प्यार कहते हैं। और साइकोलॉजिस्ट की माने तो एक इंसान दूसरी इंसान की ओर अट्रैक्शन होने के लिए हमारा दिमाग सिर्फ 4 मिनट ही समय लेती है। मतलब मान लो आप किसी लड़की को जब देखते हो तब आपका दिमाग सिर्फ 4 मिनट के अंदर ही उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। उसकी ओर अट्रैक्टिव होने के लिए हमारा दिमाग सिर्फ 4 मिनट ही समय लेती है किसी को पसंद करने के लिए। और एक रिसर्च से ये पता चला है कि जब किसी इंसान किसी की ओर अट्रैक्टिव होता है तब वो उस पर्सन का 3 चीज़ों को देख के उसको पसंद करने लगता है। मान लो आप किसी लड़की को पसंद करते हो तब आप उस लड़की की 55% उसकी एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी देख के और 38% उसकी वॉइस, उसकी आवाज़ सुन के और 7% उसकी बोलने का तरीका, ये सब कुछ देख के ही आपका ब्रेन उस लड़की को पसंद करने लगता है। और यूएस की रॉटर्स यूनिवर्सिटी से हेलेन फिरास की कई सालों की रिसर्च के बाद उनका कहना है कि लव यानी प्यार का 3 स्टेज होता है और हर एक स्टेज में अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 कपल या फिर मान लो आप खुद जब किसी लड़की को देखते हो, देखते ही आपका पसंद हो गया, फिर दोनों के बीच में बातचीत, उसके बाद प्यार, फिर उसके कुछ हफ्ते बाद रिश्ता और भी गहराई हो जाता है, फिर बाद जाके शादी तक पहुंच जाता है। और ये सब कुछ हो पाता है आपकी दिमाग के अंदर कई सारा हार्मोन्स के कारण। अब बात करते हैं पहला स्टेज की। नंबर 1, प्यार की चाहत। इस स्टेज पे होता क्या है कि आप जब किसी खूबसूरत लड़की को देखते ही आपको अच्छा लगता है, देखते ही पसंद कर लेते हो, आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाते हो, कुछ अलग सा फील करते हो। तब आपका ब्रेन से टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन रिलीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिसेप्टर की मदद से। और डोपामिन की वजह से ही हम लोगों को सुख, दुख, रोना, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन ये सब कुछ होता है। एक्चुअली डोपामिन ही हमारा इमोशन को कंट्रोल करते हैं। और आपका ब्रेन को जब पता चलता है कि क्या करने से, क्या देखने से आपको खुशी मिलती है, तब आपका ब्रेन उस चीज़ को पाने के लिए, देखने के लिए उसे बार बार आपके दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर की तरह प्लेबैक करती है और आपके दिमाग में एक नया न्यूरन पैटर्न बनाती है। और उसी समय आप उस पर्सन, उस लड़की को प्यार करने के लिए सोचते हो। नंबर 2, अट्रैक्शन। ये प्यार की सेकेंड स्टेज है। इस स्टेज पे होता क्या है कि जब कोई इंसान या 2 कपल बहुत दिनों से एक दूसरे को चाहते हैं तब उस दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाता है, एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव हो जाता है। और साइंटिस्ट के हिसाब से इस स्टेज पे 3 न्यूरोट्रांसमीटर की हाथ होती है जिसमें एड्रेनालिन, डोपामिन और सेरोटोनिन का मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन एक टाइप का न्यूरोकेमिकल रिसेप्टर की मदद से एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जानकारी पहुंचाता है। और उस टाइम एड्रेनालिन ग्लैंड से कोर्टिसोल में खून की मात्रा को बढ़ा देती है, जिसके कारण आप जब आपकी लवर के साथ बात करते हो तब आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पसीनों से भीग जाना, गला सूख जाना, ये सब कुछ होता है आपके साथ एड्रेनालिन की चलते। आप बारी है डोपामिन की। हेलेन फिरास एक रिसर्च में देखा है कि जो लड़का लड़की प्यार में गिरा हुआ है उन लोगों की ब्रेन से कहीं ज़्यादा परिमाण डोपामिन रिलीज होती है, जिसके कारण इंसान को एक अलग सा एनर्जी, एक पावर मिलती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई इंसान
प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और कई बार हम कहते हैं कि प्यार अंधा है। एक्चुअली ये सब कुछ डोपामिन की वजह से ही होता है। ये डोपामिन ही हमारा इमोशन फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। और एक अजीब बात यह है कि मान लो एक बूंद कोकेन लेने से जितना हमारा ब्रेन से डोपामिन रिलीज होती है, जिस तरह एक ही वेब में एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जानकारी भेजते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जब कोई इंसान प्यार में गिरता है। इसीलिए प्यार किसी नशा से कम नहीं। और बाकी है सेरोटोनिन। आखिर में ये हार्मोन डिसाइड करता है कि कब और क्यों, कौन सा समय आप किसी के प्यार में गिरोगे। नंबर 3, अटैचमेंट। इस स्टेज पे प्यार करने वाला लड़का लड़की एक दूसरे को अपना मन के बाद सब कुछ खुल के कहते हैं, एक दूसरे को बहुत भरोसा करते हैं और बाद में जाके दोनों शादी करने के सोचते हैं, एक नया ज़िंदगी की शुरुआत के लिए सोचते हैं। मतलब ये बात आप खुद सोचो कि जो लड़का लड़की पहले एक दूसरे के साथ बात करने में इतना घबराता था, आज वो शादी तक पहुंच गया। और ये सब कुछ हो पाता है ब्रेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए। एक्चुअली प्यार का पूरा खेल है हमारा दिमाग का। इसलिए अगली बार ये मत कहना कि प्यार दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होती है।